आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन है। सबसे पहले आपको मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे क्योंकि आज मंथली कैंडल जो है क्लोज हो रही है। उसके बाद चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली से चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे। हर चीज को अच्छे से समझाने वाला हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी हम लोग प्लान बना लेंगे। हालांकि 15 मिनट पे हम लोग अच्छे से जो है आपका संडे को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली पे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि मैं 15 मिनट पे भी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है की लेसन जरूर दूंगा। उसके बाद बात करेंगे ऑप्शन चेन की, बिकॉज ऑप्शन चेन के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अब क्या है, एक्सपायरी बिल्कुल पास में है रही है। 4 नवंबर की एक्सपायरी है और सिर्फ हमारे पास एक दिन बचा है बीच में, 3 नवंबर का। बाकी जो है कोई ट्रेडिंग डे आपको नहीं बीच में है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की साइड। क्या सिस्टम है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं आपके लिए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब देखो भाई हुआ क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर मुझे क्या दिख रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें देख, अब ना आपको मैं ना एक ये तो काइट है जीरोधा का, यहाँ पे मैं आपको ये ना इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन बना दिया करो, क्योंकि इसमें क्या है, आप ना जो जितने भी जहां से जितने भी पॉइंट्स को हम टच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को टच किया है ना, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इस पॉइंट को टच कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने ये पॉइंट टच करने की कोशिश की है, फिर मैंने ये पॉइंट टच किया है, ये पॉइंट टच करने की कोशिश की है, ये हमारा टच हो चुका है और ये वाला। ठीक है, अब इसका ही आप क्या कर सकते हो, आप इधर यहाँ पे सेम जो है इसको आप रिप्लीकेट कर सकते हो और जो इसके पॉइंट्स बचे थे, ठीक है, उनको आप टच कर सकते हो। तो इस तरीके से एक जोन क्रिएट हो गया है ना, इस तरीके से आप देखोगे तो एक जोन क्रिएट हो चुका है, जहां पे क्या है, आपने ये क्या है, दोनों ही लाइन जो है आपकी कवर हो चुकी है। इसमें क्या है, एक जोन हो गया। अब इसमें क्या है, मोस्टली आपने हर चीज को जो है कवर कर लिया कि हाँ, जितना भी जो कुछ है आपने ऊपर वाली लाइन से ऊपर वाले और नीचे वाली लाइन से नीचे वाले सब कवर कर लिए। ठीक है, अब इधर से हम क्या कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाए हमने, ये एक हाई और ये। ठीक है, अब आप देखोगे तो मार्केट यहां पर क्या समझ में आ रहा है, इस जोन में तो चल रहा है, ये हमारा जोन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मार्केट क्या है, इस जगह पे फंसा पड़ा है, इस जगह पे। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी मैंने आपको 15 मिनट में ये कॉन्सेप्ट समझाया था, हालांकि ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करता है, यही कॉन्सेप्ट मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम पे अब अप्लाई करके दिखाता हूं। देखो सिंपल क्या है, अब यहां से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ जो कि बहुत ही शार्प ट्रेंड था। देख लो, बिल्कुल शानदार ट्रेंड है। ठीक है, यहां पे मतलब रुका नहीं है ये ट्रेंड, यहां से जब स्टार्ट हुआ है तो हल्का सा डिप है बिल्कुल, और उसके बाद देखो क्या शानदार हुआ ट्रेंड। तो जब ट्रेंड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है जब ये आपका ट्रेंड, ये इसके बाद ना अगर मार्केट, मैंने आपको क्या समझाया है, अगर आपका ट्रेंड स्ट्रांग है, मार्केट को क्या है, वीसीपी पैटर्न बनाने दो। ठीक है, ये इस तरीके से एक वीसीपी पैटर्न जो है बनाने दो। उसका ब्रेकआउट जब भी मार्केट करेगा, एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां से। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, वहां से एक बड़ा मूव। अब आप यहां पे आप देखो कि स्ट्रांग ट्रेंड बना, उसके बाद एक हमारा यू पैटर्न बना, बहुत अच्छी बात सर। दूसरा यू पैटर्न बना, वीसीपी बना ली, वो भी अच्छी बात। अब हमारे पास एक और जगह है जहां से यू पैटर्न बन सकता है। स्ट्रांग सपोर्ट आपके पास है, ये देख रहे हो आपके सामने स्ट्रांग सपोर्ट है, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। दूसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। ठीक है सर, दूसरा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है। तो मार्केट क्या कर सकती है सर, मार्केट ये जो यू पैटर्न है इसको पूरा करने आ सकती है। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये पूरा करने आती है तो कुछ नेगेटिव नहीं है। कुछ लोग इसको सर नेगेटिव ले रहे हैं कि अरे मार्केट तो नीचे आ जाएगी, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं सर, ये अपना एक पैटर्न कंप्लीट कर लेगी। अगर वो पैटर्न कंप्लीट होता है, जैसे भाई कई बार मार्केट को या किसी को भी आगे बढ़ने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है ना, देखा है हमने, एक बड़ी छलांग मारनी है तो हमें 2 कदम पीछे जाके मारनी होती है। सेम एज ये है, अगर ये पीछे की साइड जाता है तो ये हमारे लिए बेनिफिट है। उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट देगा, किसका, एक हॉरिजॉन्टल लाइन का भी, ये तो देखो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन भी बन रही है आपकी, और ये आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, और ये आपकी ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, और ये आपका ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। इसका ब्रेकआउट एक ही जगह पे आके मिल जाए, है ना, यहाँ पे आके अगर ये ब्रेकआउट देगा तो भाई बल्ले बल्ले वाला मूव आ सकता है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है सर, एक डर है। एक डर क्या है कि अगर हम कहीं इसको तोड़ दें तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए ना कि सर हम, भाई डेफिनेटली क्या हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं, अगर ये टूट गया तो क्या मतलब पैनिक नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। देखो भाई, ये जो टूटने की बात आप कर रहे हो ना, यहाँ पे जो हमने सोच रहे हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट हो सकता है, देखो यार ये आपको पैनिक तो करा सकता है। जैसे हमने यहाँ पे एक पैनिक देखा था, ठीक है, कि एकदम से जैसे लगा कि इसको तोड़ ही देगा, और लेकिन दोबारा से क्या हुआ, वापस से वापसी होगी। ठीक है, तो बहुत कम चांस है कि हम इसको ब्रेकआउट दें, और अगर ब्रेकडाउन होता भी है तो आपको वापसी होती हुई इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो इतना कोई जल्दी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये कोई डेली का है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट नहीं है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी को अगर मैं वीकली में कन्वर्ट कर दूं, तो सेम चीज को वीकली में कन्वर्ट किया हुआ है, सेम टू सेम चीज को। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। अब आपको क्या चीज समझ में आई, कल जो चीज मैं समझा रहा था, मैं ये वाली लाइन यहां से हटा रहा हूं। ठीक है, कल जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इधर से इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम लोग बहुत बड़ा चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है। ये एक जोन चल रहा है, ठीक है, जहाँ पे हमें रिजेक्शन है। ठीक है, ये एक जोन चल रहा है, और इसी का मैं रिप्लिकेट बना देता हूँ ऐसे करके, है ना। और मार्केट के अंदर मैंने क्या समझाया आपको कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे ही टिकने की कोशिश कर रही है। इस
जो जोन है ना, इस जोन के अंदर रुकने की कोशिश कर रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगर नीचे आता है भाई, आपको क्या दिख रहा है, सिंपल समझना, यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, अगेन दिस इज योर सपोर्ट पॉइंट, यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि मार्केट ने एक बड़ा मूव दिखाया एकदम से, और 21 के ईएमए से, जो मैंने आपको बहुत बार कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझाया कि 21 के ईएमए से मार्केट बहुत दूर चली गई, जो कि क्या है 21 का ईएमए क्या है, मैं बार बार बोलता हूं, एक मैग्नेट है जो कि ज्यादा देर क्या है, दूर नहीं रह सकती प्राइस से। तो 21 का मूविंग एवरेज एक मैग्नेट है, और प्राइस इससे जब दूर नहीं रह सकती, क्योंकि प्राइस क्या है, वो एक आयरन, मान लो आपकी एक आयरन है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, मिलने के लिए, ठीक है, यहां पे आ सकता है, इधर हमारा सपोर्ट अगर बन जाता है, इधर अगर हमें ऐसे कुछ पैटर्न मिल जाता है, ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाता है, एक हैमर पैटर्न दिख जाता है, बुलिश एंगल्फिंग दिख जाता है, तो इसमें मतलब परफेक्ट एरिया हो जाता है जहां से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे सर ये कौन सा एरिया है, इसका नंबर क्या है, क्या है भाई, कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है 25,000, अगर 25,000 आपको ध्यान रखना है। मार्केट अगर अब 25,000 आती है ना, तो वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें एक जो बड़ा मूव आया है ना, उसको हम पचा लेंगे। अब आप बोलोगे सर 25,000 ज्यादा है, तो 25,200 तक भी आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 250 तक भी आ जाए ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मार्केट 25,000 25,250 तक की रेंज में आती है, तो ये मेरे लिए तो भाई परफेक्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और मैं चाह भी रहा था भाई, अब ये देखो ना, ये दो बड़ी, मैं अब यहाँ पे आपको चीख चीख के बोला था, बहुत सारे लोग टीवी चैनल्स के, यूट्यूब पे सब लोग आपको ऑल टाइम हाई की बात कर रहे थे, ऑल टाइम हाई जाएगा। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के आपको बोला था कि भाई यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। कितनी बार मैंने आपको ये बात बोली होगी कि सर यहाँ पे इस लेवल पे आपको सावधान रहना है, जब इनका फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। अब तो फॉर्मेशन हो रहा है, अब तो शायद सब बोलेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज है। तो अब हमें क्या देखना है कि यहां से हमने एक मूव स्टार्ट किया जो कि पूरा यहां तक गया। अब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि मार्केट क्या कर सकती है, इस लेवल तक आ सकती है, एक टर्न अराउंड यू करके हमें मिले, इसका ब्रेकआउट मिले, अपने आराम से हम बल्ले बल्ले वाला मूव दिखा सकते हैं। बिकॉज क्या है कि हमारा जो भी पैटर्न था वो मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये वीसीपी बन जाएगा, ठीक है, और आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी वीसीपी बनेगा। डेली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूं अभी आपको। और आप जैसे अब पूछोगे सर ये व्यू कब कैंसिल होगा, ये व्यू कैंसिल होगा जैसे ही मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अगर इसको तोड़ दिया मार्केट ने ऊपर की साइड से, व्यू कैंसिल हो जाएगा। वहां पे ऐसा नहीं है कि हम देखो, हम ना क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसको डिकोड करने की। अब हमारा व्यू कब गलत होगा, जब मार्केट इसके ऊपर एक वीक की क्लोजिंग दे देगा, एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर बना दो, हमारी जो है थॉट प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अभी लेकिन ध्यान रखो, अभी बहुत ज्यादा जल्दबाजी मत करना नेगेटिव होने की भी, भाई ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने आपको नेगेटिव का मतलब ये बोला हूं कि हाँ मार्केट यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट के अंदर आप जल्दीबाजी करो। देखो ये जो जोन है ना, अभी अब मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट ने ये आपका ये वाला वीक जो है इसी जोन के अंदर बिताया है। अब या तो उसको इसका ब्रेकडाउन देते दो, ठीक है, हो सकता है ना इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर ब्रेकडाउन देता है देन ओनली हम नीचे की साइड से सोच सकते हैं कि मार्केट आ सकती है। और ये कोई जरूरी नहीं है, अभी वो ऊपर की साइड से भी ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट अगर आएगा तो ये सिर्फ और सिर्फ न्यूज की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, न्यूज की वजह से। कोई पॉजिटिव न्यूज अगर आ जाती है मार्केट के अंदर कि हाँ यार कुछ ट्रेड डील हो गई है या कुछ अच्छी ट्रेड डील हो गई है, यूएस चाइना के बीच में कुछ बड़ा हो गया है, देन ओनली ये इस तरीके का मार्केट के अंदर आपको मूवमेंट मिल सकती है। अदरवाइज क्या है, आपको एक नीचे का मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिखती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि ना बहुत मेहनत लगती है इस सिंपल चीजों, मतलब चीजें हैं ठीक है, लेकिन उनको सिंपल लैंग्वेज में आप तक डिलीवर करने में और एक कंसिस्टेंसी के साथ में डिसिप्लिन होकर आपको चीजों को देने में थोड़ा सा एक एफर्ट्स लगते हैं। उसके लिए आप लाइक जरूर कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने क्या समझा, डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको सिंपल इसको उठा रहा हूं, मैं कोई काम करने मेरे लिए, मैंने आपको क्या समझाया कि मार्केट एक रेंज में चल रही है, ठीक है। रेंज में डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझा चुका था कि रेंज क्या है, ऊपर की 26,100, ठीक है, 26,100 26,105 टू बी स्पेसिफिकली बताऊं, ये हमारी रेंज है। इधर से 15 भी लिख देते हैं, 25,105 से 25,115, ठीक है। नीचे की बात मैंने आपको क्या बोला था, नीचे की बात सर मैंने आपको सिंपल बोला था कि यहाँ पे ऊपर की साइड रेंज हमारी ये है और नीचे की साइड के लिए जो रेंज मेरी निकल के आ रही है वो 780 से 800 के बीच वाली है। 780 से 800 वाली जो बीच वाली जो रेंज है वो मेरी निकल के आती है, ठीक है। तो ये लगभग आपका इस रेंज के बीच में आके खत्म हुआ है, ठीक है। अब क्या है, देखो सर, अब हम रेंज के बिल्कुल निचले स्तर पे खड़े हैं, ठीक है। कहां पे दिख रहे हो, रेंज के बिल्कुल निचले स्तर पे आ चुके हो आप, ठीक है। अब आपको समझना है कि मार्केट का ट्रेंड अभी बिल्कुल नेगेटिव है, बिकॉज हमने यहां पे क्या बनाया था, 1 आवर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल बेरिश एंगल्फिंग बनाया था, 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक नेगेटिव पैटर्न बनाया था, तो वहां से मार्केट पूरा नीचे आई। लेकिन अब क्या है, देखो यहां पे क्या है, इस समय पुट कॉल रेशियो 0.5 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिसबैलेंस दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो डिसबैलेंस होता है तो आपको एक रिकवरी दिखता है, मोस्ट
मोस्टली मार्केट क्या करता है, एक रिकवरी आपको दे देता है वहां पे कि हाँ यार चलो यहाँ से एक रिकवरी देते हैं। अच्छा, उस रिकवरी के बाद और ज्यादा सेलिंग आ सकती है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको समझना क्या है कि एक रिकवरी के चांसेस उसके बाद जरूर बनते हैं, ये आपको लर्निंग यहाँ पे बिल्कुल रखनी है। अब क्वेश्चन क्या है कि सर ये जो रेंज आप बता रहे थे कि इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, देखो अभी आप इस पिक्चर को देखने के बाद आपको कहीं भी ब्रेकडाउन दिख रहा है कि सर इसमें ब्रेकडाउन हुआ, नहीं अभी कोई ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा, तो हम क्या सोच सकते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है, यहां से पलट सकता है, और पलट के कहां से आ सकता है, वापस से ऊपर जा सकता है 26,100 तक, ठीक है। ये चीज तब तक सोचनी है जब तक मार्केट इसके नीचे ना तोड़ दे, ऐसे करके, है ना। अगर इसने रेड कैंडल बना दी, देन ओनली में सोचे कि हाँ भाई इसने तो हो गया काम इसका, ठीक है। और भाई मैं आपको टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम बताता हूँ क्या है, तो ये टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है कि इसके नीचे मुझे एक कैंडल देंगे, देन ओनली मैं सोचूंगा कि हाँ भाई इसने तो इसका ब्रेकडाउन कर दिया है, ये जो ट्रेंड लाइन, ये जो हमारा जोन चल रहा है, ये जो हमारा जोन जो फंसा हुआ चल रहा है, इसका ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब हमें क्या है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, सबसे पहले इसका ब्रेकडाउन होने दो, लेट्स सी अगर ये ब्रेकडाउन होता है, अदरवाइज क्या होगा, मुझे जो प्रोबेबिलिटी लगती है वो लगता है कि मार्केट यहां से वापस घूम सकता है, कहां के लिए, 26,100 के लिए यहां पे मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। जो रेंज आपको दिख रही है वो रेंज हमें पूरी कंप्लीट होती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। यहां तक कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, बिल्कुल स्पेसिफिक हमारा क्या प्लान रहना चाहिए उसके ऊपर बात करने के लिए। अगर मैं कल के ऊपर बात करूं तो कल मैंने आपको क्या चीज समझाई थी कि 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, है ना, और 30 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने आपको एक बहुत ही प्यारा ये ट्रेंड लाइन बनाया था इस तरीके से कि ये एक जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे एक आपका ये रेजिस्टेंस बनता है। तो ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दिया था कि मार्केट एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है। और दूसरी चीज मैंने आपको क्या समझाई थी, एक और ऐसे करके एक ट्रेंड लाइन जा रही है जो कि आपके बिल्कुल साथ में है, ठीक है। और मार्केट ने उसी तरीके से हमारा ब्रेकआउट दिया, ऊपर की साइड गया, फिर पूरा नीचे की साइड गिर गया। अब हमारे पास सिंपल क्या है, हम रेंज के निचले स्तर पर आ चुके हैं, जो हमारी रेंज चल रही है उसके निचले स्तर पर आ चुके हैं, ठीक है। एक बार वापस से 15 मिनट पर चलते हैं, 15 मिनट में चल के वहां पे अपना सब कुछ जो है आगे के लिए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि कल हमारे लिए क्या हो सकता है। तो देखो भाई सिंपल क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को मैंने मार्क कर दिया, ये भी हमारा सपोर्ट है, इसको भी मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपको मैं 15 मिनट समझाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने अभी तक टेलीग्राम, इसमें मैं क्या करता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पोस्ट करता हूं, ठीक है। लर्निंग पर्पज से रहते हैं और ये आपको सुबह 9 बजे ही मिल जाएंगे, 9:20 पे ही मिल जाते हैं। 9:20 पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है, रजिस्टेंस कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ है, ये सब चीजें आपको सुबह भी देता हूँ, ड्यूरिंग द मार्केट भी देता हूँ, इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे चार्ट्स वगैरह, ठीक है। ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसी से आप ज्वाइन करना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपके लिए चार्ट्स पोस्ट करता रहता हूँ, और भी अपने यूट्यूब से संबंधित कोई बात है आपके साथ पहुंचानी है तो वो यहाँ पे तुरंत मैं आपको पोस्ट कर देता हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो टेलीग्राम पे, ठीक है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक चैनल बन रहे हैं तो उनके चक्कर मत पड़ जाना। दूसरी चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दी जाती, ना मेरे वीडियोस ना मेरी टेलीग्राम पर। अभी तक आपने क्या करा हुआ है, ये सोचते हो कि यार यहाँ पे कोई आपको ट्रेड दी जाएगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। ध्यान रखना 93% लोग जो है मार्केट के अंदर लॉस करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स के अंदर। आपको क्या करना है, 7% के ऊपर फोकस करना है, जो सही रिस्क मैनेजमेंट और सही पोजीशन साइजिंग पे काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका अगर मैं प्लान बनाने की कोशिश करता हूं तो हमारे पास में समझ में आ गया, ये एक रेंज चल रही है जो मोटा मोटा आपके सामने है। इस रेंज के निचले स्तर पे हम यहाँ पे खड़े हैं, जैसे ये पिछली बार था ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। इस निचले स्तर से पिछली बार क्या हुआ, एकदम से शार्प मूव आया था ऊपर की साइड से, एकदम से शार्प मूव। तो दिस इज द हाई चांस कि यहां से भी आपको एक बार की रिकवरी मिल सकती है। लेकिन रिकवरी मिलने के चांसेस कब होंगे, कब हम बोलेंगे कि रिकवरी बन सकती है या हो रही है, उसके पीछे हमें क्या करना है, सिंपल ये ट्रेंड लाइन लगा देनी है, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, हमें ये ट्रेंड लाइन लगा देनी है, इसको हमें फॉर्म करके रख देना है, ये बिल्कुल शार्प है ना। और इसको हमने क्या करा, यहां पे हमारा रिजेक्शन है, यहां अगेन रिजेक्शन है, यहां अगेन रिजेक्शन है, ठीक है। अंटिल ये इसको तोड़ नहीं देता, ध्यान रखना। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे दो चीज होंगी, जैसे ये इस लेवल तक आएगा ना, आपको क्या है, पुट रेशियो आपका बैलेंस आउट हो जाएगा। यहाँ तक तो आने की प्रोबेबिलिटी है कि पुट रेशियो अनबैलेंस दिख रहा है, जैसे यहाँ तक आएगा आपका पुट रेशियो बैलेंस होता हुआ नजर आ जाएगा। तो अगर मार्केट इसको तोड़ता है, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे कहां तक, फर्स्ट थिंग हम कहां तक सोच सकते हैं सर, तो 25,850, ठीक है। 25,850 तक की एक शार्प रिकवरी हम यहां तक देख सकते हैं, अगर मार्केट क्या है, पूरा घूमता है कंप्लीटली, इसको ऐसे करके कंप्लीट यू पैटर्न बना देगा यहां तक, ठीक है। कहां तक बना सकता है, 25,850 तक हमें एक मूव मिल सकता है, इस लेवल तक की बात करूँ ना, 850, हाँ 850 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 820, 825 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है सर, अगर उसने नीचे ही जाना है, बिकॉज उसका ट्रेंड जो है वो ऊपरी लेवल पे अगर मैं देख रहा हूँ तो नीचे जाना, तो यहाँ पे उसने इस तरीके का, देखो ये आप पैटर्न देख रहे हो, ये देख रहे हो, बेरिश एंगल्फिन टाइप ऑफ पैटर्न है, ठीक है। अगर यहाँ पे उसने कुछ इस तरीके से एक पैटर्न बना दिया कि हाँ सर मैं तो रिजेक्शन ले रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो रिजेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब रिजेक्शन पे क्या है, स्मॉल स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाता है हमारा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा
एक हैमर, इनवर्स हैमर बना दिया, उसको इसने नीचे की साइड से तोड़ा। अब क्या होगा, ये जो नया लो बनाया है ये भी ब्रेक हो सकता है 25,720 का। 25,720 का जैसे ही लो ब्रेक होगा और हमारे यहाँ पे इनवर्स हैमर अपना काम करना स्टार्ट करेगा, 25,720 का लो अगर ब्रेक होता है तो मार्केट कहां तक जा सकती है, 25,650 तक का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा वो 650 पे आएगा आपका, लगभग इसके आसपास। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं कहां पे है। ये लेवल जो है ना, पीछे की साइड सपोर्ट कहां जाएगा, हाँ इस लेवल के पास में आ रहा है, ये देखो। ठीक है, यहां पे आपको सपोर्ट मिलेगा 25,650, 25,625 के पास में। तो फिर अगर मार्केट देखो, ध्यान रखना नीचे की इस लेवल पे आके हमें देखना है इस यहाँ पे क्या डायरेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब आप बोलोगे सर कौन सा लेवल है, तो 25,750 पर, 25,750 पर मार्केट क्या दिख रहा है, ये देखने वाली बात है। अगर 750 पर उसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना दिया तो हमें एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर तक का। अगर उसने यहां पे रिजेक्शन ले लिया नीचे की साइड से तो मार्केट क्या कर सकता है, 625 तक का मूव भी देखने को मिल सकता है हमें इस लेवल तक का। ठीक है, तो ये मुझे लगता है इस पे हमें देखना है कि ये हमारी ट्रेंड लाइन पे क्या रिएक्शन देता है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है कि पुट कॉल रेशियो तो 0.5 है जो कि अनबैलेंस है। दूसरी चीज मुझे दिख रहा है कि आपका 1,31,000 का हुआ यहां हुआ है, 95,000 का हुआ यहां हुआ है, 82,000 का हुआ यहां हुआ है। तो आप देख लो 25,800 से कॉल सेलर बैठे हुए हैं, 25,900 पे हैवी कॉल सेलर बैठे हुए हैं और 26,000 पे भी कॉल सेलर बैठे हुए हैं। तो कॉल सेलर्स तो भाई तगड़े वाले बैठे हैं। अगर मैं बात करूं कि भाई पुट सेलर्स कहां है पे, तो 45,000 ओवाई कहां हुआ है, 25,700 पर। ये है एक ऐसी जगह जहां पे थोड़े से, ज्यादा नहीं बिल्कुल थोड़े से जो है राइटर्स, पुट राइटर्स आए हैं। ठीक है, तो ये चीज मुझे दिख रही है। 25,700 इन लोगों ने बेचा है, बाकी 800 वाले, 900 वाले और 26,000। अब देखो 26,000 वाले तो पुराने हैं, 3 लाख लोग बैठे हैं भाई तगड़े वाले, ये तो पुराने हैं, तो ये तो इन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये लोग भी सही है, 1,92,000, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किनको आ सकती है, दिक्कत आती है इन लोगों को, क्योंकि बिल्कुल नहीं है, सबकी सब नहीं है। ये 1,54,000 आज टोटल हुआ है, जबकि इसमें से 1,30,000 आज ही ऐड हुए हैं और इन्होंने बेचा कितना, 105 रुपये बेचा। ठीक है, तो अब दिक्कत जो आ सकती है वो 25,800 वालों को आ सकती है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जिन्होंने 25,800 का कॉल सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये पैनिक कर सकते हैं। थोड़ा सा इनके ऊपर हमें दिमाग लगा के जरूर चलना है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको और अच्छे से जो है समझा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, वीडियो लंबी नहीं करनी भी, बस मैं आपको इतना जरूर समझा दूं कि 25,800 की कॉल सेलर्स यहां पे पैनिक करते हुए नजर आ सकते हैं अगर मार्केट यहां से आपको ऊपर घूमता हुआ नजर आया तो। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके कॉल सेलर्स को दिक्कत हो सकती है। मार्केट जो है कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में डाल सकता है। 700 के पुट जो है पुट सेलर्स आपके यहाँ पे आए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है लेकिन 45,000 ही है, तो ये आपको एक छोटा सपोर्ट देखने को मिल सकता है 25,700 पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट बना भी है, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। रजिस्टेंस 25,800 पे आएगा, अभी देखने को दिख रहा है, लेकिन क्या सबकी सब वीकेंड है, ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे 1,15,000 का हुआ, ये पुराने लोग बैठे हैं, ये सबके सब नए आए हैं, तो ये चीज थोड़ी सी आपको समझ में आ रही है। 800 को अगर तोड़ा ना भाई तो बड़े आराम से हम 900 तक का मूव देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में कुछ बदलाव जो है आज सेबी ने अनाउंस किए हैं। उन्होंने क्या बोला है कि पहले क्या थे, सिर्फ 12 स्टॉक्स थे, और उन्होंने बोला कि इसके अंदर मिनिमम आप 14 स्टॉक्स होने चाहिए, 14 बैंकिंग स्टॉक्स जो है होने चाहिए। पहले जो थे 12 स्टॉक्स थे। उसके बाद बोला है कि जो टॉप स्टॉक वेटिंग जो है पहले क्या था आपका 33% पे था, ठीक है, कि आपके जो टॉप जो है वो 33% रह सकता है, वो इन्होंने घटा के अब कितना कर दिया है, 20% कर दिया, कि एक स्टॉक में आप 20% से ज्यादा वेटेज नहीं कर सकते, नहीं तो क्या है कि दिक्कत हो सकती है। मतलब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ऐसा नहीं करना। उन्होंने बताया कि टॉप 3 बैंक्स का भी जो वेटेज है, पहले जो कि क्या था आपका 62 था, ठीक है, पहले जो 62% था वो इन्होंने घटा के अब 45% कर दिया है। तो अब क्या है, इन्होंने टॉप 3 स्टॉक्स का मिला के जो वेटेज है वो 45 कर दिया है, और एक स्टॉक का भी घटा के 33% से क्या कर दिया है, 20% कर दिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें टॉप वेटेज जो थे HDFC बैंक था आपका, एक ICICI बैंक था और एक SBI था, तो इन तीनों पे जो है वेटेज पे थोड़ा सा असर होता हुआ देखने को जरूर मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये आपको देखने वाली बात है। और जो न्यू एंट्री हो सकती है उसकी वो आपका क्या है, येस बैंक की हो सकती है। येस बैंक जो है थोड़ा सा दिख रहा है, इंडियन बैंक की भी पॉसिबल है, और बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है कि हाँ ये एंट्री इसकी बन सकती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये है जो बैंक निफ्टी के अंदर जो है बदलाव सेबी ने यहाँ से किए हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पर हमें क्या रहेगा मुद्दे पे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं अभी बात करूंगा निफ्टी, बैंक निफ्टी की। ये देख लो आपके सामने क्या हो रहा है, ये ना एक वार्निंग साइन है जो हमें समझना है, और ये ऊपर इसने बिल्कुल ये बनाया है, इनवर्स हैमर ये है, और RSI का डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो मार्केट क्या कर सकती है, नीचे तक आ सकती है, इस लेवल पे सपोर्ट ले सकते हैं। इसको भी ब्रेक डाउन किया तो भाई साहब पूरा नीचे आ सकता है। डरा नहीं रहा, मैं एक पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ना मार्केट को क्या करना है, देखो एक चीज समझ लो कि ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है,
ये लेवल, ठीक है। तो इसको तोड़ने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखती है। मार्केट क्या है अपना ये वाला लो नहीं निकालेगा, कायदे से उसको इस तरीके से घूम जाना चाहिए। ये इस तरीके से क्या है अपना जो है ट्रेंड चल रहा है, तो उस ट्रेंड को इस तरीके से घूम जाना चाहिए। लेट्स सी ये बाकी कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, लेकिन ये डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन जरूर दिख रहा है। अब ये नेगेटिव साइन है, लेकिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि नेगेटिव साइन के साथ साथ यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये अभी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी आप देखोगे तो ये क्या हो रहा है, इनसाइड बार कैंडल बनी है अभी, ठीक है। ये कैंडल थी, इसके अंदर ये वाली कैंडल बनी है, अभी भी ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला। अगर ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा देन ओनली हम सोचेंगे कि हाँ भाई इसका ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है, तो मार्केट और नीचे जा सकती है। हो सकता है कि मार्केट इसको ऊपर से तोड़ दे, और जैसे ही ऊपर से तोड़े तो ये हमारा जो पूरा व्यू है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न भी हो जाता है कई बार ना इस तरीके से। कंटिन्यू पैटर्न में जब मार्केट का जो ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो बीच में ये इस तरीके के पैटर्न जो है फॉर्म होते रहते हैं। कई बार भाई इस तरीके का होता है कि बिल्कुल जैसे ही उसका फॉर्म हुआ तो तुरंत मार्केट एकदम शानदार फॉल हो गया। तो ये चीज़ देखने वाली है कि अब ना किस तरीके से रिएक्शन मिलता है हमें इसका, ठीक है। ये बात बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी। बात करते हैं 15 मिनट डेली टाइम फ्रेम पे क्या देख रहे हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको बताया कि भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में इस समय बैंक निफ्टी चल रहा है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ये सही उसमें चल रहे हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आपको बहुत प्यारा एक मतलब क्लियरली एक जो है एक रेंज दिख रही है आपको, ठीक है। इस रेंज के निचले स्तर पे हम आ चुके हैं अब, है ना। तो यहाँ से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड भी जा सकता है ना। और इसने ऊपर से तोड़ दिया तो हमारा वीकली का व्यू जो है वो भी खत्म हो जाएगा जैसे ये तोड़ देता है ऊपर की साइड में। अगर नीचे की साइड से तोड़ता है तो हमें थोड़ा सा पैनिक जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो ये वीक जो है, आने वाला वीक जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगा, जिसको हम अच्छे से संडे को और कवर करेंगे। आई होप ये सेशन समझ में आया। वीडियो पसंद आएगी, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।